अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई सीरीज़ जो टेंसेस पे मुश्तमिल है। इसमें मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा और इनों की जो रूल्स वगैरह हैं टेंसेस के वो भी इस मतलब सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा। फिर आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि हमें सेंटेंस, अगर हमें पास्ट में सेंटेंस बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, अगर हमें फ्यूचर में टेंसेस बनाने हैं सेंटेंसेस बनाने तो वो कैसे बनाने हैं और उनके रूल्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन नंबर 1 है और दूसरी सीरीज़ का लेसन नंबर 1 है वो जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इसको जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट भी टेंस कहते हैं। तो कोई मसला नहीं है कन्फ्यूज़ होने का कि हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है। ये दोनों सेम होते हैं, ये दो नाम दिए गए हैं। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है। तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ये जो प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो एक आदत जो हमारी हैबिचुअल एक्शन जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है यानी कुदरती कोई सच होता है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी कोई भी आदत है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, वो हमारी आदत बन चुकी होती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर वो ना करें तो एक किस्म की बेचैनी होती है, उसको यानी एनी हाउ करना होता है, उसको जो है ना हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। और इसका पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं। ये पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लिखी जाती है और एंड में जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है जो आपको मतलब मदद देगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने में। पहले आपने इसका सब्जेक्ट लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर एंड में ऑब्जेक्ट देना होता है। ये मैंने तीनों चीज़ें जो भी हैं, सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया हुआ है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हुई और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आगे एग्जाम्पल में आपको क्लियर करता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट क्या है, हमारा हैबिचुअल एक्शन है, यानी आदत है हमारी, हम डेली बेसिस पे क्रिकेट खेलते हैं, वो आदत बन चुकी होती है। तो प्रेजेंट टेंस अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो इसमें जो है मैं टेंस यूज़ करूँगा वो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी आदत, यानी अपनी आदत को शो कर रहा हूँ दूसरे के सामने कि ये मेरी आदत है, ये मैं डेली बेसिस पे खेलता हूँ, डेली खेलता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करूँगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, यानी उसकी आदत है ये क्रिकेट खेलना। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, सबको पता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुदरती सच है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम पास्ट में भी नहीं लिख सकते, बना सकते कि सूरज कल निकला था। ये तो ओबियसली एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि कल निकला था यानी कभी फिर उसके बाद नहीं निकलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा निकलता है फिर जाता है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। आई होप समझ में आ गया। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। एस और ई एस मस्ट बी रिटन विथ थर्ड पर्सन, ही शी इट एंड एनी नेम इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी एस और ई एस जो है हम लिखते हैं थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट, और या कोई नाम हो प्रेजेंट सिंपल में। यानी एस और ई एस किस में हम लिखेंगे, वर्ब की फॉर्म में इजाफा करेंगे। वो किसके कब इजाफा करेंगे, जब थर्ड पर्सन यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में। जैसे ही टेक्स टी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे चाय पीता है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, ही है, तो हमने वर्ब में क्या इजाफा कर दिया, एस का इजाफा कर दिया। ये आपको प्रेजेंट सिंपल में ही एस या ई एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ, अदरवाइज किसी सेंटेंस में ये इजाफा नहीं होता। ये प्रेजेंट सिंपल में इजाफा किया जाता है, ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन के साथ। शी गेट्स अप एट 5 o'clock, वो सुबह 5 बजे उठता है। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है, और हमने एस का इजाफा किया है वर्ब में। एस और ई एस का मस्ट जो है इजाफा करना है वो वर्ब में करना है। असलम टेक्स एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, असलम सुबह सवेरे एक्सरसाइज करता है, ठीक है। एस और ई एस किस में लगता है, थर्ड पर्सन में जब मेंशन किया होगा या थर्ड पर्सन यूज़ किया होगा सेंटेंस में, वर्ब में हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम उर्दू में इनकारी जुमला भी कहते हैं। वी राइट डू एंड डज इन अ सेंटेंस विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन, हम
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन में। अब डू किसके साथ लगता है? डू आई, वी, दे और प्लूरल थिंग्स यानी जमा की चीज़ें और शख्सियात अशखास हों उसमें हम डू लगाते हैं। और डज थर्ड पर्सन के साथ यानी सिंगुलर हो, सिंगुलर चीज़ें हो या कोई भी सिंगुलर शख्स हो उसके लिए हम डज लगाते हैं। ही डज़ नॉट टेक अ टी, सो टेक टी एट नाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने वर्ब में इजाफा क्यों नहीं किया इसका, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी थर्ड पर्सन यूज़ होगा सेंटेंस में तो हम इस का इजाफा करेंगे। ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल आया है सॉरी। लेकिन जब हम ये नोट कर लें, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो तब उस वक्त अगर थर्ड पर्सन भी यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में तो हम ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस का इजाफा हो गया। यानी डू प्लूरल में यूज़ होता है, अगर थर्ड पर्सन में यूज़ होगा तो वर्ब में हम इजाफा नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। ई एस में ऑलरेडी इजाफा हो चुका होता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती वर्ब में एस या ई एस के इजाफे करने की। अगर हम वहाँ पे इजाफा करेंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे एक्सरसाइज नहीं करता है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम उर्दू में सवाली जुमला भी कहते हैं। डू और डज कम्स बिफोर स्टार्टिंग द सेंटेंस। डू और डज जो है सेंटेंस शुरू करने से पहले आते हैं। जैसे डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? अब यहाँ पे हम सवाल करते हैं अपोजिट पर्सन से, क्या आप चाय पीते हैं? ठीक है, यहाँ पे वही जो मैंने चीज़ ऊपर बताई थी वही चीज़ मैं नीचे बता रहा हूँ कि जब थर्ड पर्सन या कोई नाम सेंटेंस में यूज़ होगा तो वर्ब के साथ ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में इजाफा हो चुका होता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती वर्ब में इजाफा करने की। तो यहाँ हो गया डज़ अली कम टू स्कूल एवरी डे, क्या अली रोज़ाना स्कूल आता है? ये हमारा आज का जो है टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप आपको जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फर्दर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। 12 सेंटेंसेस है, आराम से आपको मैं डिटेल वाइज बताऊंगा और मैं उम्मीद से भी नहीं सॉरी कॉन्फिडेंटली मैं आपसे कह सकता हूं कि एट द एंड ऑफ द माय लास्ट लेक्चर आप इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि आप इजीली कोई भी सेंटेंस आप बना सकेंगे और कोई भी यानी ट्रांसलेशन उसकी चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो आप उसको ईज़िली आप लिख सकेंगे, उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।